गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं आज के बड़े मुकाबले की। कौन कौन हमें भिड़ता हुआ दिखेगा भैया? कोलकाता और चेन्नई। आपको पता है पहले भी भिड़ चुकी हैं एक दूसरे के खिलाफ, मतलब पहले सीजन्स में। उसमें अगर मैं बात करूं हेड टू हेड का रिकॉर्ड, अगर आप देखो भैया, चेन्नई बहुत बढ़िया टीम है हेड टू हेड में। कोलकाता ने इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करा है हेड टू हेड में, पर अभी रिसेंट परफॉर्मेंस देखो ना, उस हिसाब से चेन्नई ने थोड़ा सा कम करा है। पिछले मुकाबले में इनके ओपनर्स ने बढ़िया परफॉर्म करा। कोलकाता की अगर आप बात करो तो इनकी कैप्टेंसी में दिनेश कार्तिक की कैप्टेंसी के ऊपर उठ रहे हैं अब क्वेश्चंस। तो वो क्या क्वेश्चंस इस मुकाबले पर भी उठेंगे? क्या दिनेश कार्तिक अपनी कैप्टेंसी चेंज करने वाले हैं? वो सारी की सारी डिटेल अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप कौन सी है? ये है माई टीम 11 ऐप। आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तक अगर आप माई टीम 11 पे नहीं आए हो, आ जाओ। यहाँ पर एक चीज़, नई चीज़ जो मुझे बहुत बढ़िया लगी भैया, 15 टीम से आप ग्रैंड लीग ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले स्टार्टिंग में 10 थी, अब 15 कर दिया। 7 अक्टूबर मतलब आज से ही आपको ये देखने को मिल जाएगा। पर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अब स्टार्टिंग में आपको मिलेगा क्या, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। एक्सपर्ट 11 डालते हो ना, एक्सपर्ट 11 कोड डालोगे, क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा 100 रुपये बोनस। 100 रुपये बोनस आप यूज़ कहाँ कर सकते हो? सबसे पहले तो ये देख लो भैया, ये जो इनकी ग्रैंड लीग ये जो चल रही है यहाँ पर, कितनी आराम से ना जब डिस्काउंट दे रखा है। डिस्काउंट चलता रहता है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। पहले यहाँ पर देते थे ग्रैंड लीग में, पर अब स्मॉल लीग में भी लगा दिया है। यहाँ पर हेड टू हेड में भी इन्होंने डिस्काउंट लगा दिया है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये 17 रुपये वाली लीग ना आपके लिए फ्री में पड़ने वाली है। 45 वाली आपको फ्री में पड़ने वाली है। 25 आपको फ्री में पड़ने वाली है। अब आप कहोगे यार ये फ्री कैसे मिल रही है, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, कोई फ्री में कैसे बढ़ सकती है? आप एक्सपर्ट 11 डालोगे और यहाँ पर आओगे, आपको 100 रुपये बोनस मिलेगा। 100 रुपये बोनस आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। पहली बार खेल रहे हो तो आराम से 100% बोनस आपका किसी भी लीग में, किसी भी लीग में आप 100% बोनस यूज़ कर सकते हो। मतलब 100 रुपये बोनस है। 100 रुपये की भी अगर कोई लीग है, वो 100 रुपये वाली है नहीं, 45 वाली है। 45 के आराम से आप टीम्स लगा सकते हो। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग में, अगर आपको लगता है कि भैया आपको 25 रुपये मिला है, तो आपको उसे 100 रुपये कैसे करना है? माई प्रोफाइल में जाओ और अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लो। आपको जो बचे हुए पैसे होंगे ना, मतलब 75 रुपीज़ जो बचे हुए होंगे, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अभी जो हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। अब सबसे पहले पिच रिपोर्ट। पिच नई यूज़ करी गई और ग्रास थी उस पिच के ऊपर, तो फास्ट बॉलर्स को पिछले मुकाबले में बहुत मदद देखने को मिली। सेकंड इनिंग में इस पिच के ऊपर कोलैप्स हो ही रहा है। कोलैप्स मैंने बहुत बार देख लिया यार इस पिच के ऊपर कोलैप्स होते हुए। जो इससे पहले भी पिच थी वहाँ पे भी कोलैप्स हो ही रहा था, और ये जो नई पिच अब इन्होंने खेल खोली है वहाँ पर भी आपको कोलैप्स होता हुआ दिखा। अब आपको ये देख के चलना है कि भैया सेकेंड इनिंग में चेज़ नहीं हो पा रहे हैं रन, इतनी आसानी से चेजिंग नहीं हो पाएगी। और यहाँ पर ड्यू के साथ दिक्कत है, क्योंकि ड्यू किसी को भी नहीं पता यार कब आ जाती है और कब नहीं आती है। थोड़ा सा ठंडा होगा मौसम तो ड्यू नहीं आएगी। अगर थोड़ा सा गर्म होगा तो भैया, मतलब थोड़ा सा ठंडा होगा तो ड्यू आएगी, और गर्म होगा तो ड्यू नहीं आएगी। वो आपको देख के चलना है। ये तो देखो पिच वेदर रिपोर्ट से, अगर मैं वेदर रिपोर्ट बताऊँ तो वह 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने वाला है। तो थोड़ा सा यहाँ पर गर्म है, थोड़ा सा ठंडा, तो ड्यू मतलब ये मान के चलो 60-40 है। 60 नहीं आएगी, 40 थोड़ी % मतलब आ सकती है। पर कौन सी टीम यहाँ पर बॉलिंग करती है वो इंपॉर्टेंट है। अगर चेन्नई की टीम यहाँ पर सेकंड बॉलिंग करती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यार कोलैप्स हमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखो, इनके पास कोलकाता के पास इतने बढ़िया बढ़िया बॉलर नहीं है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, पर आप पिक किसे करोगे, मेन दिक्कत वो है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ के आर की टीम की, तो 4 मुकाबलों में से 2 जीते हैं, 2 हारे हैं। यहाँ पर शुभमन गिल 7 रन, 70, 47 और 28 इंपॉर्टेंट पिक। सुनील नारायण की सिलेक्शन हर जगह ही कम हो गई है, क्योंकि ना एक तो सबसे पहली बात, इसे भेजा जा रहा है ओपनिंग में। अब मोस्ट प्रोबेबल यार अगर आप राहुल त्रिपाठी खिलाए हो तो सुनील नारायण को निकाल दो ओपनिंग सेक्शन में से, क्योंकि ओपनिंग अब नहीं चल पा रही है। वहाँ पर भी आपने देखा, मतलब सीपीएल में भी एक आधे 2 मैचेस में ही चला है ओपन में बढ़िया, उसके बाद चला नहीं है। मतलब सुनील नारायण के अब सबको पता लग गया, शॉर्ट बॉल डालो, सुनील नारायण को आउट कर दो। जैसे पिछले मुकाबले में मैंने बोला था शॉर्ट बॉल बहुत ज़्यादा डलने वाली है, और डली भी, और वो आराम से इन्हें कैपिटलाइज भी कर ली चीज़। नीतीश राणा आपके पास है। यहाँ पर देखो राहुल त्रिपाठी आप खिला रहे हो तो सीधा सीधा इसे ऊपर भेज दो। मुझे समझ नहीं आया, ये भैया पहले आरआर के लिए ना ओपन कर देता था तो वहाँ पर भी बढ़िया परफॉर्म करता था। तो एक बार इसे भी ट्राई अगर करना चाहे टीम तो कर सकती है, और मोस्ट प्रोबेबल शायद कर जाए आज, क्योंकि यार सुनील नारायण को कितना पुश कर लोगे आप? 9 रन, मतलब कितने रन मार के गया है? 12 और 15 27 रन टोटल मार के गया है ओपनिंग में, और एक विकेट गिर जाती है ना तो उसके बाद प्रेशर आ जाता है टीम्स के ऊपर, चाहे वो बॉलर है चाहे के आर समझती है कि अच्छा ये विकेट गिर भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है, पर स्टिल
प्रेशर आ जाता है, तो वो आपको देख के चलना है। और अगर फिर से ओपन करता है, देखो सुनील नारायण तो एक विकेट तो पक्का ही गिरने वाली है। और इनके स्टार्टिंग के बॉलर्स ले लो, मतलब जो सीएसके के मतलब दीपक चहर आपको पहले बॉलिंग करवा के दे देगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास दूसरा बॉलर जो इनका है वो सैम कुरान या लुंगी एंगिडी खेलेगा नहीं, तो सैम कुरान आपको स्टार्टिंग में बॉलिंग करवाता हुआ दिख जाएगा। तो वो ही है कि इन दोनों बॉलर में से किसी एक बॉलर को विकेट सुनील नारायण की मिल जाएगी। अब उसके बाद नीतीश राणा आपके पास है, इंपॉर्टेंट पिक आंद्रे रसल। देखो इस प्लेयर के लिए ना कोई भी ग्राउंड छोटा नहीं है, तो ये आपको देख के चलना है कि भैया इतने बड़े चाहिए। ये ग्राउंड बड़ा है अबू धाबी वाला, पर वहाँ पर भी ये बहुत बढ़िया आपको परफॉर्म करके दे सकता है। अब मेन बात क्या हुई थी कि भैया आपने इयन मॉर्गन को ऊपर क्यों नहीं भेजा पिछले मुकाबले में, जब रन्स आपको चाहिए थे। इयन मॉर्गन आपको पता है बढ़िया परफॉर्म कर सकता है, स्टिल आपने इयन मॉर्गन को नीचे भेजा। ये चीज़ किसी को भी समझ नहीं आई, मुझे भी नहीं आई भैया, किसी को भी समझ नहीं आई। एटलीस्ट मुझे तो लगता है भैया उनके खुद ही को, दिनेश कार्तिक को खुद ही नहीं समझ आई होगी कि मैं इयन मॉर्गन को इतना नीचे क्यों भेज रहा हूँ। ये चीज़ मतलब ऑब्वियस सी पिक है भैया, इयन मॉर्गन इज़ अ ग्रेट पिक, तो आप इसे ऊपर भेज सकते हो भैया। ऊपर भेजोगे तो बढ़िया परफॉर्म आपको करके दे देगा। पैट कमिन आपके पास है, आपको एक ऑलराउंडर की तरह करके देते हैं यार ये काम, मतलब बॉलिंग भी करवा देगा, बैटिंग भी करवा देगा। राहुल त्रिपाठी बहुत नीचे भेजा गया, इसे मोस्ट फेवलियर ऊपर भेजना चाहिए था। मतलब दिनेश कार्तिक की यही चीज़ समझ नहीं आई किसी को भी। अगर आप फॉर्म में नहीं हो तो आप अपने आप को नीचे कर सकते हो, किसी और प्लेयर को ऊपर कर सकते हो। प्लस साथ में इस पिच के ऊपर दिनेश कार्तिक जैसा प्लेयर बढ़िया परफॉर्म करके दे सकता है, क्योंकि टाइमिंग वाले प्लेयर यहाँ पर चाहिए। दिनेश कार्तिक टाइम ही करते हैं, ज़्यादा हिटिंग दिनेश कार्तिक नहीं करते हैं। उसके बाद कमलेश नागरकोटी की अगर मैं बात करूं, 8 रन के साथ 2 विकेट, 3 रन के साथ 1 विकेट। फिर शिवम मावी 9 रन के साथ 2 विकेट 2 विकेट। यहाँ पर अगर आप देखो वरुण चक्रवर्ती को बहुत ज़्यादा पुश किया जा रहा है, तो उस चीज़ के लिए के लिए हमारे लिए बढ़िया प्लेयर है। यहाँ पर अगर आप देखो वरुण चक्रवर्ती ने पिछले में 19वां ओवर भी करवाया, तो वैसे अगर पुश करता रहा दिनेश कार्तिक तो उस हिसाब से वरुण चक्रवर्ती आपको एक आधे 2 विकेट ला के दे देगा। आंद्रे रसल इंपॉर्टेंट पिक, 2 ओवर कंप्लीट करवाया। उसके बाद सुनील नारायण रख रहे हो ना, रिस्की ग्रैंड लीग में रखो। मैं तो सेफ ग्रैंड लीग में भी नहीं बोलूँगा कि आपको सेफ ग्रैंड लीग टीम में भी इसे रखो। कमलेश नागरकोटी 3 ओवर में 1 विकेट चटकाई। उसके बाद यहाँ पर शिवम मावी अगर आप देखो भैया पिछले मुकाबले में 3 ओवर करवाया, 1 भी विकेट नहीं। पैट कमिन मेन दिक्कत ये आ रही है पैट कमिन के साथ कि यहाँ पर ना 1 विकेट या तो इकनॉमी बहुत ज़्यादा चली जा रही है, कभी कभार इनकी ये विकेट ही नहीं चटका रहे हैं, तो ये आपको देख के चलना पड़ेगा। और इनके पास बेंच में फास्ट बॉलर्स और कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। बेंच में आपको जो मिल जाएगा वो लॉकी फर्ग्यूसन को क्यों नहीं ट्राई कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आया। लॉकी फर्ग्यूसन बढ़िया प्लेयर है, आपको मतलब बॉलिंग बैटिंग ये भी दोनों करवा के दे देगा। तो पैट कमिन की जगह लॉकी फर्ग्यूसन कैन बी अ ग्रेट पिक, तो हो सकता है ये चीज़ ट्राई कर जाएं। तो अगर ये ट्राई कर जाते हैं मतलब पैट कमिन ही बाहर जाएगा, और तो या तो सुनील नारायण बाहर जाएगा। नारायण बाहर भेजेंगे नहीं क्योंकि स्पिनर है भैया, तो स्पिनर इनके पास वैसे भी नहीं है। वो ये नारायण बाहर कर दो, उसे अंदर ले आओ, फास्ट बॉलर्स हो जाएंगे पर बहुत ज़्यादा टीम में, तो वो थोड़ा देख के चलना पड़ेगा। सुनील नारायण मतलब यहाँ पर इस पिच पे ना आप थोड़े से स्पिनर्स को परचेज मिलने वाली है। अब यहाँ पर सीएसके की अगर आप बात करो, 2 मुकाबले जीते हैं, 3 अपने हारे हैं, पर पिछले मुकाबला बहुत बढ़िया तरीके से वन साइडेडली जीता। फाफ डुप्लेसी और शेन वॉटसन दोनों ही प्लेयर्स ने पिछले मुकाबले में बढ़िया परफॉर्म करा। बाती रायडू 8 रन, केदार जाधव 3 रन, फिर उसके बाद एम एस धोनी 47 रन, फिर उसके बाद यहाँ पर जडेजा 50 रन, उसके बाद सैम कुरान 18 रन के साथ 1 विकेट, 17 रन के साथ 3 विकेट, 1 रन के साथ 1 विकेट, और यहाँ पर 15 रन। फिर उसके बाद दीपक चहर आपके पास है 2 विकेट 1 विकेट और 1 विकेट। पीयूष चावला 1-1-2-1, मतलब कितने विकेट्स हर एक मैच में विकेट लेकर गया है, ये आपको देख के चलना है। पीयूष चावला मतलब इसकी ना मैंने पिछले मुकाबले की विकेट्स नहीं लिखी, तो वो रह गई मेरी पिछले मुकाबले की। यहाँ पर शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेट चटकाई, रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट चटकाई पिछले मुकाबले में। ये आप हाँ ये रहा ना 50, तो यहाँ पर 1 विकेट और लिख लो यहाँ पर इसकी, और पीयूष चावला की 1 विकेट लिख लो, और शार्दुल ठाकुर की 2 विकेट्स। तो शार्दुल ठाकुर बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, और एम एस धोनी को शार्दुल ठाकुर को यूज़ करना बहुत बढ़िया तरीके से है। डेन ब्रावो की अगर मैं बात करूं, कमबैक तो किया है पर अभी तक वैसा कमबैक नहीं करा जैसा सबने वो करा था कि भैया बढ़िया परफॉर्म करेगा, विकेट लेकर जाएगा, विकेट नहीं लेकर जा रहा है। इनके ओपनर्स ही बढ़िया हैं, देखो अंबाती रायडू रख लो, और यहाँ पर एम एस धोनी आपको रखना ही पड़ जाएगा क्योंकि दिनेश कार्तिक इतना बढ़िया है नहीं, तो उस हिसाब से धोनी आपको कैचिंग भी बढ़िया करके दे देगा, फिर स्टंपिंग भी बढ़िया, फिर रनआउट्स भी, वो सब सारे के पॉइंट में मिला के देखूँ तो धोनी
ज़्यादा मतलब ऊपर रहेगा कार्तिक से। कार्तिक रख रहे हो ग्रैंड लीग में रख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। सैम कुरान आपके पास एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। दीपक चहर, फिर उसके बाद पीयूष चावला कंसिस्टेंसी से विकेट चटका रहा है। शार्दुल ठाकुर आपको देख के चलना है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नीचे आप बॉलिंग सेक्शन देख सकते हो, और स्टैट्स अगर आप देखना चाहो हर एक प्लेयर के स्टैट देख सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जो हम यहाँ पर पूरी की पूरी टीम डिस्कस कर लेते हैं। टीम की बात डिस्कस करने से पहले जिन भाई ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। जिन भाई ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, दोनों काम कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर। अब यहाँ पर देखो, जो जब मैंने वीडियो स्टार्ट करना था तो एक टीम पहले से लगी हुई थी, फिर दूसरी लग गई, फिर अब नई लीग में भी वही बोनस चल रहा है। तो ये बोनस अवेल करने के लिए ना आराम से आप यहाँ पर आओ और बोनस अवेल कर लो। और अच्छा, कैशबैक ऑफर्स भी चल रहे हैं, अगर आपने वो कैशबैक ऑफर्स भी नहीं देखे, 100% कैशबैक 200 तक अगर आप ऐड करते हो, मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग में आओ 200 रुपये तक ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 100 रुपये कैशबैक। अगर आप सेकंड बार डिपॉजिट करते हो 500 रुपये तक तो क्या मिलेगा, 50% कैशबैक। पेटीएम जो कैशबैक दे रहा है भैया वो तो अलग ही दे रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पेटीएम का अलग आएगा आपको, माई टीम 11 का अलग कैशबैक आएगा। और वो कैशबैक मनी आप यूज़ कहाँ कर सकते हो, हर एक लीग में, स्मॉल लीग में भी, ग्रैंड लीग में भी। स्मॉल लीग में 25% है शायद, तो ग्रैंड लीग में 75% आप कैशबैक यूज़ कर सकते हो। तो ये आपको देख के चलना भैया, हर एक चीज़ का मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा है। मुझे तो यहाँ पर कोई ऐसा लगा ही नहीं कि नुकसान आपको हो इस ऐप पर। यहाँ पर अगर मैं बस थोड़ी बहुत टीम सही बना लो तो वही है कि टीम का नुकसान नहीं होगा, और सारी चीज़ें तो बहुत बढ़िया चलती रहेंगी, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपको करना क्या है, नीचे जो जो लाइक का बटन है लाइक दबा दो, सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लो, और सारा का सारा काम मेरा, और सारे के सारे स्टैट्स प्रोवाइड करवाने मेरे, टीम प्रोवाइड करवानी मेरा काम। टेलीग्राम का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा, वहाँ पे सारी की सारी डिटेल आपको प्रोवाइड करवाता ही रहता हूँ, तो वहाँ पर भी अभी तक आप नहीं जुड़े तो वहाँ पर भी जुड़ जाओ। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, हमारे पास MS धोनी, दिनेश कार्तिक, ऑब्वियसली MS धोनी के साथ ही जाऊँगा मैं तो। आप किसके साथ जा रहे हो आपके ऊपर है। दिनेश कार्तिक ग्रैंड लीग चॉइस है। हाँ, यहाँ पर इस पिच पर हो सकता है बढ़िया परफॉर्म कर जाए। क्यों बढ़िया परफॉर्म कर जाए वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि टाइमिंग वाली पिच है ये। दिनेश कार्तिक टाइमिंग कर लेता है ठीक ठाक। अब यहाँ पर फाफ डुप्लेसी, शुभमन गिल, वॉटसन, फिर उसके बाद इयन मॉर्गन, नीतीश राणा, अंबाती रायडू, त्रिपाठी ऊपर आ जाए तो बढ़िया, नहीं आए तो भैया फिर वही है कि ये तो 10% सिलेक्शन सही है कि आप ग्रैंड लीग में यूज़ कर रहे हो, वो भी रिस्की ग्रैंड लीग में। केदार जाधव आपके पास है, ये भी बढ़िया प्लेयर नहीं है। अब रखने वाले 6 भी रख रहे हैं, मैंने 6 रखे हैं वैसे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है 6 रखने में। और मेन बात यह है क्या शेन वॉटसन दोबारा वैसी परफॉर्मेंस कर पाएगा। पिछला ही मुकाबला चला, आपको ही पता है, ज़्यादा मुकाबले चला नहीं है, तो ये आपको देख के चलना है। इयन मॉर्गन की क्या बैटिंग आएगी, हाँ आ जाएगी इयन मॉर्गन की बैटिंग। शुभमन गिल और नीतीश राणा, यहाँ पर आपके पास एटलीस्ट 5 प्लेयर तो होने ही चाहिए। शेन वॉटसन रख रहे हो या नहीं रख रहे हो वो आपके ऊपर है, पर 5 बैट्समैन आपकी टीम में ये होने ही होने चाहिए। और ये बैट्समैन ही मतलब देखो बैट्समैन से भरी पड़ी है सारी की सारी, मतलब उन्हीं की सिलेक्शन है। तो यहाँ पर आ जाओ भैया, फाफ डुप्लेसी ऑब्वियस चॉइस। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो तो हमारे पास इयन मॉर्गन इज़ अ ऑब्वियस चॉइस, नीतीश राणा इज़ अ ऑब्वियस चॉइस। फिर उसके बाद शुभमन गिल मैं रखूँ या ना रखूँ, इसमें थोड़ा सा मुझे वो है, पर रख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। और अंबाती रायडू पिक किया जाए या ना किया जाए, अंबाती रायडू या शेन वॉटसन, कोई एक प्लेयर अभी के लिए, दोनों ही नहीं रखते हैं। चलो कुछ अलग करते हैं, कुछ अलग सोचते हैं इस मैच के अंदर। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आंद्रे रसल इंपॉर्टेंट पिक है, और सैम कुरान, क्या सैम कुरान इतना कर जाएगा कि अगर मैं वॉटसन और अंबाती रायडू को ड्रॉप कर रहा हूँ, मतलब मान के चलो कि वॉटसन मार जाता है 40 रन, अंबाती रायडू मार जाता है 35 रन, तो दोनों तो रख नहीं रहा हूँ मैं, एक ही रख रहा हूँ। तो उसमें अगर वॉटसन की बात कर लो, जैसे मैंने ज़्यादा बोला है कि 40 रन मारता है, मतलब 40 पॉइंट उसके, और चौके छक्के मार देगा, तो उस हिसाब से आप देखो भैया 55 पॉइंट्स मान लो इसके, ये एक विकेट ले जाता है और 20 रन मार देता, तो टोटल कर जाएगा उतने ही पॉइंट्स। तो ये आपको देख के चलनी पड़ती है चीज़। यहाँ पर सैम कुरान ओपन कर रहा है बॉलिंग में, और सुनील नारायण अगर ओपन आता है बॉलिंग में तो एक विकेट सैम कुरान को स्टार्टिंग में ही मिल सकती है। अब ये तो देखो कॉम्बिनेशंस वाली बात है, कॉम्बिनेशन आपके लिए कौन सा बढ़िया बैठ जाता है। सुनील नारायण इज़ नॉट अ ग्रेट पिक। जडेजा अगर रखना चाहो तो जडेजा रख सकते हो। डीजे ब्रावो ग्रैंड लीग चॉइस। अभी के लिए यहाँ पर आंद्रे रसल ही रख रहा हूँ। बॉलिंग में देखते हैं फिर अगर कुछ मिलता है बढ़िया सा, तो नहीं तो फिर भैया वही अपने पास है ही है बैट्समैन में से पिक कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, हमारे पास बॉलिंग सेक्शन में दीपक चहर हैं, पैट कमिंस है, शार्दुल ठाकुर हैं, पीयूष चावला हैं,
शिवम मावी आपके पास है, वरुण चक्रवर्ती। एक बार ना आपको सारी की सारी दिखाई ही देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती। अब देखो सिलेक्शन कैसे जा रही है। अब ये वाला मैच है ना बहुत बढ़िया रहने वाला है, बहुत बढ़िया। मतलब ऑप्शन इतने ज़्यादा ना, और कॉम्बिनेशन क्या बैठाओगे वो थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। अब उसके ऊपर ना थोड़ा सा स्टैट्स के ऊपर स्टडी करो। मतलब जो मैंने आपको बताया वो आप देखो कि स्पिनिंग ट्रैक हो जाएगा सेकेंड इनिंग में, प्लस साथ में आपको सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा ये भी है कि कोलैप्स देखने को मिल सकता है इनिंग्स का। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और इसी के बेस के ऊपर टीम बनाना। क्योंकि सिलेक्शन के हिसाब से जाओगे ना तो भैया टीम नहीं बना पाओगे, सही बता रहा हूँ। क्योंकि सिलेक्शन आपको ना खुद कंफ्यूज कर देगी अगर आप वैसे खेलते होगे। अच्छा सेलेक्टेड बाय में देख लिया, अच्छा ये दोनों प्लेयर हैं, तो आप किसी की भी सिलेक्शन ना आपको, एक आंद्रे रसल है जो 70 में और यहाँ पर फाफ डुप्लेसी 80s में, और तो भैया सारे 70s और उसके बाद यहाँ पर 50s में आ जाते हैं। फिर ये देखो भैया राहुल त्रिपाठी और नितिन, और राहुल त्रिपाठी कह रहा हूँ, नीतीश राणा और यहाँ पर अंबाती रायडू में 50% बनते हैं। तो ये आपको देख के चलना है। अब यहाँ पर ऐसे तो भैया सैम कुरान भी आपको एंड तक 50% होके दे ही देगा। तो ये चीज़ देखनी है। अब यहाँ पर आप देखो फास्ट बॉलर्स के लिए पिछले मुकाबले में बढ़िया रहा, पर वो ये था कि भैया ग्रास थी। अब 40 ओवर्स के बाद ग्रास उतनी नहीं रहती है। शार्दुल ठाकुर ट्राई कर लो, दीपक चहर ट्राई करना है, इन दोनों में से कोई एक प्लेयर। फिर उसके बाद पीयूष चावला, और फिर वरुण चक्रवर्ती और शिवम मावी और यहाँ पर पैट कमिंस में से कोई एक या दो प्लेयर। अब अगर यहाँ पर आप 4 बॉलर्स लेकर जा रहे हो, मीन्स आप मान लो दीपक चहर, पीयूष चावला, फिर उसके बाद वरुण चक्रवर्ती और उसके बाद यहाँ पर शिवम मावी। क्योंकि यार पैट कमिंस इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा, पर मैं पैट कमिंस के साथ ही जाऊँगा, मतलब वरुण चक्रवर्ती। तो यहाँ पर आपके पास स्पिनर्स हो गए और यहाँ पर फास्ट बॉलर्स हो गए, और हमारे पास एक फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा है, कहाँ से, कोलकाता की टीम में से। तो एक चीज़ आप ये कर सकते हो, पैट कमिंस हटा दो और वहाँ पर सैम कुरान ले जाओ। तो एक फास्ट बॉलर आपको सीएसके के तरफ से ही मिल जाएगा, मतलब 2 फास्ट बॉलर यहाँ से, 2 फास्ट बॉलर्स वहाँ से। तो आपके कितने ओवर कंप्लीट हो गए, 4 4 8 16 ओवर कंप्लीट हो गए। और उसके बाद अगर आप देखो 2 फास्ट 16 और प्लस उसके बाद आपके पास यहाँ पर 4 4 8, तो ये आपके 22 ओवर कंप्लीट हो गए। ये आपको देख के चलना है कि कौन से बॉलर्स आपको रखने हैं कौन से नहीं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बॉलिंग सेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर पैट कमिंस, फिर उसके बाद यहाँ पर दीपक चहर, फिर उसके बाद पीयूष चावला, फिर उसके बाद आ जाओ भैया हमारे पास वरुण चक्रवर्ती। अब एक प्लेयर बचता है। अब देखो पीयूष चावला की जगह या तो दीपक चहर की जगह शार्दुल ठाकुर, क्योंकि शार्दुल ठाकुर 2 मुकाबले 3 विकेट लेकर गया है। ये आपको देख के चलना है। अब सैम कुरान लेकर जाना चाहते हो, सैम कुरान भी एक बढ़िया पिक है। अब बैटिंग सेक्शन में ना हो ये रहा है कि ना मैंने अंबाती रायडू लिया ना मैंने वॉटसन लिया, तो इस हिसाब से मतलब ये है कि मतलब थोड़ी सी अनस्टेबल टीम है मेरी अभी के लिए। स्टेबल टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अच्छा आपको बनानी है स्टेबल। अब आप सोचो यार मुझे तो स्टेबल बनानी है, मुझे नहीं ले, पैट कमिन हटा दो, पैट कमिन की जगह ले जाओ शेन वॉटसन, अंबाती रायडू। मैं किसके साथ जाऊंगा, मैं जाऊंगा यार थोड़ा सा नीचे अंबाती रायडू के साथ, ठीक है। अंबाती रायडू कैन बी अ ग्रेट पिक। तो अभी के लिए यही टीम रख लेते हैं। कैप्टन ऑब्वियसली फाफ डुप्लेसी, वाइस कैप्टन ऑब्वियसली यहाँ पर नीतीश राणा रख के लेकर जाऊंगा भाई मैं तो। मैं या तो आंद्रे रसल ले जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शुभमन गिल भी ऑप्शन बढ़िया, पर मैं नीतीश राणा के साथ जा रहा हूँ। ये आपके लिए बढ़िया टीम रहेगी। यहाँ पर आप देखोगे ऊपर भैया आपने 2 2 और टीम बना रखे हैं, तो ये टीम आपको दिखाऊंगा। ये वाली तो ऐसे मतलब बेसिक टीम है। वो मैंने कुछ अपने लिए एक्सपेरिमेंट करा है। वो जैसे मैंने आपको पिछले मैच में बताया था कुछ एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ, तो वो चलेगा तब आपको बताऊंगा, नहीं तो ऐसे तो वही है कि भैया बता दिया और फिर वो एक्सपेरिमेंट नहीं चला तो कोई फ़ायदा नहीं। अब ग्रैंड लीग की टीम की अगर आप बात करो, कैप्टन शेन वॉटसन, वाइस कैप्टन यहाँ पर आंद्रे रसल, रविंद्र जडेजा, सैम कुरान, इयन मॉर्गन, अंबाती रायडू, फाफ डुप्लेसी, फिर उसके बाद कार्तिक, फिर उसके बाद ठाकुर, फिर उसके बाद यहाँ पर पैट कमिंस और शिवम मावी। पूरी की पूरी टीम हमारे लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल है। अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि ये सेम टीम आपको बन के दे सकती है वहाँ पर, कहाँ पर भैया, यहाँ पर ड्रीम 11 पर बना के देख लेते हैं, क्लोन कर लेते हैं यार। इसी टीम को क्लोन कर लिया, इस टीम को यहाँ पर मैंने रख लिया। MS धोनी नहीं रख पा रहा हूँ, यहाँ पर इयन मॉर्गन रखा था, नहीं रखा था। यहाँ पर अंबाती रायडू हो गया हमारे पास, नीतीश राणा हो गया, शुभमन गिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर MS धोनी आ गया हमारे पास। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आ गए मेरे पास सैम कुरान रखे थे मैंने। फिर उसके बाद यहाँ पर पैट कमिंस की जगह जो रखा हुआ है वो हमारे पास दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर नहीं रखा था। फिर उसके बाद यहाँ पर पीयूष चावला और शिवम मावी। आराम से बन गई ये टीम। एक प्लेयर रह गया, कोई एक
प्लेयर रह गया। हमने कौन सा रखा था, अंबाती रायडू तो रख लिया हमने यहाँ पर। एक सेकंड देख लेते हैं, वहाँ पर देख लेते हैं चल के। अंबाती रायडू, इयन मॉर्गन रखा हुआ है। अच्छा, इयन मॉर्गन यहाँ पर आ गया। पूरी की पूरी टीम, बिल्कुल कोई क्रेडिट नहीं बचा। तो कुछ चेंज वेंज तो कर नहीं सकते हो, चेंज करना चाहो भैया प्लेयर्स निकालो और उसकी जगह कोई प्लेयर रखो। अब यहाँ पर आ जाओ भैया हमारे पास नीतीश राणा, तो सेम टीम आपको बन के दे जाएगी। यहाँ पर प्राइम टीम है, ये बढ़िया टीम है, ये आपको बढ़िया परफॉर्म करके दे देगी, सेफ टीम है। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर कैप्टन जो मैंने रखा हुआ है वो फाफ डू प्लेसी एंड मॉर्गन है। वाइस कैप्टन अंबाती रायडू, शेन वॉटसन, नीतीश राणा, शुभमन गिल, MS धोनी, आंद्रे रसल, पीयूष चावला, दीपक चहर, वरुण चक्रवर्ती। पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग फेवरेबल है। अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी जो हम माई टीम 11 का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।